नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक समय की बात है दोस्तों, भगवान विष्णु और नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी भगवान विष्णु से उतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे जितनी अच्छी तरह से वो और दिनों बात करते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आपको आज क्या हुआ है कि आपका चेहरा थोड़ा सा उदास लग रहा है। तभी नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न खटक रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आपके मन में क्या प्रश्न है, चलिए वो पूछ लीजिए। तभी नारद जी कहते हैं कि आप सभी जानते हुए फिर भी आप कह रहे हैं कि क्या चल रहा है। तभी नारद जी कहते हैं कि वो कौन सा काम है जिसे अगर पुरुष नहीं करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा गरीब रहता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि ये तो प्रश्न यानी पूरा मानवता लोक के लिए यानी कहे तो बड़ी उत्तम होगा। इसका अगर आंसर हम बताते हैं तो पूरा पृथ्वी पर जो भी मानव है उसके हित में और कल्याण में यह होगा। तभी नारद जी कहते हैं कि आप बताने का कृपा कीजिए। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी, आप इस कहानी को पूरा सुनिए और जो भी मेरे दर्शक और भाई और श्रोतागण इस कहानी को सुन रहे हैं उनको भी पूरा सुनना चाहिए। चलिए इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में राजा रहा करता था। दोस्तों, वो राजा बहुत प्रतापी था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, तभी उसे एक हिरन दिखाई देती है। हिरन देखकर राजा यानी कहे तो उसको मन में लोभ आ गया और वो हिरन पर धनुष बाण उठाता है और चला देता है। दोस्तों, हिरन को तीर जाकर लग जाती है। हिरन अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी हिरन कहने लगी कि कौन मूर्ख ऐसा व्यक्ति है जो कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, यानी निडर होकर उसी वक्त उस पर धनुष चला देता है। वो इस धरती का सबसे पापी व्यक्ति होगा। जैसे ही यह बात वो राजा सुनते हैं, उस हिरन के पास जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं, हे हिरन बहन, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में तुम पर तीर चला दिया है। तभी वो हिरन कहती है कि मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ, तुम इस धरती का सबसे यानी भक्षक जानवर यानी मांस खाने वाले जानवर बाघ बन जाओगे इसी वक्त। दोस्तों, यह श्राप सुनकर राजा यानी काफ़ी दुखी हो गया और उस हिरन से माफ़ी मांगने लगा। तभी हिरन कहती है कि मैंने आपको श्राप दे दिया है और तुम एक दूध पिलाते हुए माता को मारे हो, इसका श्राप तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी वो राजा कहता है कि इस श्राप से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तभी हिरन कहती है कि इस श्राप से तुम्हें मुक्ति उसी वक्त मिलेगी जब आज से 100 वर्ष बाद यानी नंदा नाम की एक गाय आएगी जो कि तुम्हें श्राप से मुक्त करेगी। दोस्तों, कुछ देर में राजा यानी बाघ बन जाता है और वो अब इसी जंगल में रहने लगा और सभी जीव जंतु को मारकर हत्या कर रहा था और अपने ऊपर यानी पाप चढ़ाने लगा। दोस्तों, ऐसे ही उसका जिंदगी चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और 100 बरस बीत गए। दोस्तों, तभी उसी जंगल में एक दिन गायों का झुंड आता है चरने के लिए। उसी झुंड में एक गाय थी जिसका नाम था नंदा। दोस्तों, वो गाय चरते चरते उस बाघ की तरफ चली जाती है। बाघ देखता है गाय को तो काफ़ी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यह गाय हमारे पास यानी खुद चलकर आई है, यानी ये खुद मौत के मुंह में चलकर आई है। यह देखकर गाय उदास हो जाती है और सोचने लगती है मैं कहाँ पर गलत जगह पर आ गई हूँ। दोस्तों, उसके बाद बाघ बोलने लगता है कि अब तुम्हारा जान खतरा में है और तुम यहाँ से लौटकर नहीं जाओगी। दोस्तों, उसके बाद गाय कहती है कि हे बाघ भाई, आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए, मैं घर से आ रही हूँ, उसके बाद अपने बच्चे से मिल लूँगी, तब तुम मुझे मार देना। तभी बाघ बोलता है कि हाथ में आए हुए शिकार को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी गाय कहती है कि जो व्यक्ति यानी जीव का हत्या करता है उससे जो पाप लगता है, जो व्यक्ति यानी मानवता के खिलाफ अपना बयान देता है उसे जो पाप लगता है, और जो व्यक्ति कन्यादान के विरुद्ध किसी के दबाव देता है उसे जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा अगर मैं आपके यहाँ नहीं आई तो लौट कर। यह बात सुनते ही बाघ समझ गया कि गाय सत्यवादी है। दोस्तों, उसके बाद बाघ कहता है कि तुम तो जा रही हो परंतु तुम लौट कर जरूर आना। दोस्तों, गाय बोलती है कि मैं अभी गई और मैं इसी वक्त आ जाऊंगी। दोस्तों, वहाँ से यानी कहे तो गाय लौट जाती है अपने घर को और जाती है। जैसे ही बछड़ा देखता है अपनी माँ का चेहरा झुलसा हुआ, वो पूछने लगता है कि हे माँ, आज तुम इतनी यानी झुलसी हुई क्यों लग रही हो, तुम्हारे यानी चेहरे पर कुछ यानी कहे तो संकट का बादल दिखाई दे रहे हैं। यह बात सुनते ही गौ माता कहने लगती है कि हे मेरे बच्चे, आज और
हमारा और तुम्हारा आखिरी मुलाकात है। आज से तुम्हें इस जंगल में अकेले ही रहना पड़ेगा। बछड़ा बोलता है कि हे माता, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। दोस्तों, वो गौ माता अपना पूरा कहानी सुना देती है कि मैं इस जंगल में चरने के लिए गई थी और मुझे एक बाघ मिल गया और बाघ से मैंने वादा किया है कि मैं अपने बछड़े से मिलकर उसे दूध पिलाकर और दुनिया में कैसा जिया जाता है सिखाकर जरूर आऊँगी और मैंने उनसे वादा किया है मैं उनके पास जाऊँगी। दोस्तों, यह सब बात सुनकर बछड़ा कहने लगा कि मेरा क्या होगा। तभी गौ माता कहती है कि तू जिंदगी में अकेला जिएगा, क्योंकि इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है उसे अकेला ही संघर्ष करना पड़ता है। जो अकेला आया है उसे अकेला जाना होगा और अकेला रहना होगा। इसीलिए मेरा समय पूरा हो गया है और मैं जा रही हूँ और हमारे पास जो भी हमारी बहनें हैं वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम सभी से मिलकर रहना। मेरा आज अंतिम दिन है। यह सब दोस्तों करुणामय बात सुनकर यानी उसका बछड़ा रोने लगा और कहने लगा कि हे मम्मी, आप मुझे छोड़कर जा रही है। मेरा सहारा इस धरती पर कौन है? मैं तो अभी सिर्फ दूध पीता हूँ, अभी तो मैं घास भी नहीं खाता हूँ, मैं दूध कहाँ से पीऊँगा। तभी गाय बोलती है, इन दुखियारे का रखवाला भगवान होता है, तुम्हारा भगवान भला करे। यह बात कहकर दोस्तों और सभी जानवरों से विदा लेते हुए गाय वहां से यानी कहे तो बाघ की तरफ लौट जाती है। दोस्तों, गाय धीरे धीरे बाघ की तरफ पहुंच जाती है और बाघ गाय को देखता है कि गाय हमारी तरफ आ रही हो, काफ़ी खुश हो जाता है और गाय के आते ही बोलता है कि तुम धन्य हो, सत्यवादी हो, तुम अपने वचन का पालन कर रही हो। यह बात देखते ही दोस्तों तब तक वहाँ पर बछड़ा दौड़ा दौड़ा पहुँच जाता है और उन गाय और बाघ के बीच में चला जाता है। बाघ देखते ही कहता है कि ये बछड़ा कैसे यहाँ पर आ गया। गाय बोलने लगी कि मैंने इसे माना कर घर पर आया था, परंतु ये नहीं माना, पुनः ये हमसे मिलने के लिए चला आया। और गाय बोलती है कि आप मुझे मारकर खा लीजिए, क्योंकि इस धरती पर जो आया है उसे तो जाना है, पर मैंने आपसे वचन दिया है आप मुझे मारेंगे, आप मेरे बच्चे को बाल भी बाका नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों बाघ बोलता है, तुम्हारी सत्य हो, तुम्हारी सत्यता की मैं नमस्कार करता हूँ, तुम अपने वचन पर अटल रही, यही देखकर मुझे यानी बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ और मैं बहुत आज खुश हूँ कि तुम गाय अपनी वचन पर अटल रही और इस जंगल में बाघ के पास अपनी जान गंवाने के लिए आ गई हो। दोस्तों, उसके बाद बाघ बोलता है कि आज से यानी मैंने तुम्हारे जान को बख्श दिया और आज से तुम और तुम्हारा बछड़ा जाओ इस जंगल में आज़ादी से घूमो। आज से तुम मेरी बहन हो, ये बछड़ा मेरा भगना है, इस जंगल में तुम लोगों को कोई नहीं बोलेगा, आज से तुम लोग आज़ाद हो। और दोस्तों उसके बाद बाघ बोलता है कि हे गाय बहन, मैं भी एक राजा था और मैंने एक दिन शिकार के लिए जंगल में आया था। उसी दिन यानी कहे तो एक हिरन दिखाई दी, मैंने उस पर धनुष चला दिया और हिरन ने मुझे श्राप दिया, इसी कारण मैं बाघ बन गया था और आज मेरा श्राप समाप्त होने वाला है। मुझे तुम कुछ उपाय बताओ जिससे कि मैं अपने जीवन में उन्नति कर सकूं और भगवान के भक्ति में लीन हो सकूं। तभी दोस्तों गाय कहती है कि मैं तुम्हें कुछ संक्षेप में बताती हूं, इसे तुम याद कर लो। दोस्तों गाय कहती है कि जो व्यक्ति यानी कहे तो दूसरे के भलाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाता है, वैसा व्यक्ति को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। कभी भी अपनी स्त्री पर यानी कहे तो यानी शक नहीं जताना चाहिए, क्योंकि आपकी वो अर्धांगिनी है यानी आपके शरीर का आधा अंग है। अपने स्त्री पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी दूसरे पर यानी दूसरे के बातों में ना आए और दूसरे के बातों को बिना जांचे पढ़ के उसके बात पर उतना विश्वास ना करें जितने कि अपने लोग पर आप विश्वास करते हैं। दोस्तों यह बात जैसे ही गाय बाघ को बताती है उसे दुनियादारी पता चल जाता है। उसके बाद बाघ बोलता है कि हे गौ माता, आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया। तभी गाय बोलती है कि मेरा नाम है नंदा। दोस्तों जैसे ही नंदा नाम बाघ के कान में जाता है वो श्राप मुक्त हो जाता है और पुनः वो राजा बन जाता है। दोस्तों गाय के सामने वो राजा बन गया और चरणों में गाय का गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि आपने मेरा श्राप मुक्त किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों उसके बाद गाय कहती है कि जो इंसान यानी अपनी स्त्री पर भरोसा नहीं करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है और उसके घर दुख दरिद्र हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपके घर स्त्री आपका अर्धांगिनी है यानी आपका आधा शरीर है। आप जो भी कमा कर लाते हैं वही घर का लक्ष्मी है, उन पर आपको विश्वास करना चाहिए। वो जो काम करती है वो आपके हित में करती है और अच्छे के लिए करती है, इसीलिए अपने पत्नी पर कभी भी विश्वास करना चाहिए।
कई ऐसे पुरुष होते हैं जो कि अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे आपके घर में अशांति और यानी कहे तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसीलिए कभी भी अपने पत्नी पर विश्वास करना चाहिए और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में तरक्की आएगा। दोस्तों, यह बात बताकर वहाँ से गाय फिर अपने जंगल में यानी चरने के लिए बछड़े के साथ चली जाती है और राजा पुनः अपने महल चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। हम ऐसे ही कहानी लेकर दोस्तों आप लोग के बीच आते रहते हैं, तो आप लोग इसलिए कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।